हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तैयारी विघ्नर्स की। इस वीडियो के माध्यम से आपको रसायन विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर व्याख्या के साथ देखने को मिलेंगे। पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, वह गैस जो नोबेल गैस कहलाती है इनमें से कौन सी है? तो फर्स्ट ऑप्शन है हीलियम, बी ऑप्शन है आपका ऑक्सीजन, सी ऑप्शन है नाइट्रोजन, डी ऑप्शन है हाइड्रोजन। तो ये गैस जो होती है वो हीलियम गैस होती है। हीलियम गैस को नोबेल गैस कहा जाता है। यह हल्की गैस होने के कारण वायुमंडलीय गुब्बारे में भरी जाती है। और आवर्त सारणी को कल हमने डिस्कस किया था फर्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं वो आवर्त सारणी से संबंधित है, तो इसको आपको पता होना चाहिए कि जो पहला तत्व है वो हाइड्रोजन है और प्रथम वर्ग का, और लास्ट में जो तत्व है वो कौन सा आता है? वो आपका हीलियम ही आता है। हीलियम और ऑक्सीजन को मिश्रण को समुद्र में गोताखोर कृत्रिम श्वास के लिए प्रयुक्त करते हैं। कृत्रिम श्वास मतलब आर्टिफिशियल ब्रीदिंग जो होती है, उसके लिए हीलियम तथा ऑक्सीजन के मिक्सचर को समुद्र में जो लोग गोताखोरी करते हैं उनके लिए प्रयोग की जाती है। और इसमें सी ऑप्शन में नाइट्रोजन दिया हुआ है, तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है 78%, तो ये भी याद रखिएगा। ब्रह्मांड में सबसे अधिक जो पाया जाता है वो है हाइड्रोजन। तो चारों ऑप्शन से जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते हैं और जितने भी बन सकते हैं आपके एग्जाम्स में, उतने हमने इसमें डिस्कस कर लिए। तो एक क्वेश्चन के साथ साथ आपके 4 से 5 क्वेश्चंस तैयार हो गए। हाइड्रोजन जो है सबसे हल्का तत्व है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस गैस का उपयोग बैक्टीरिया को मारने में किया जाता है? ए ऑप्शन है क्लोरीन, बी ऑप्शन है नाइट्रोजन, सी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लोरीन गैस को बैक्टीरिया मारने में प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कभी भी बाहर गए हो टूरिस्ट जगह पर, जहाँ पर आप घूमने वगैरह गए हो, तो आपने देखा होगा जो पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं उनमें क्लोरीन जो होती है वो पाउडर फॉर्म में पड़ी रहती है, क्योंकि वहाँ पे जम्स की ज़्यादा मात्रा हो जाती है, क्योंकि हर कोई यूज़ कर रहा होता है, तो इसलिए वहाँ पे क्लोरीन जो है इस तरह से फैलाई रखे जाते हैं। ओके, क्लोरीन गैस का उपयोग बैक्टीरिया को मारने में किया जाता है। क्लोरीन का उपयोग सोने तथा प्लैटिनम के निष्कर्षण में होता है। क्लोरीन को ऑक्सीम्यूरेटिक अम्ल भी कहा जाता है। क्लोरीन से अनेक यौगिक बनते हैं, जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर। और जो क्लोरीन की बात हम कर रहे हैं ना, जो पब्लिक टॉयलेट में यूज किया जाता है पाउडर, वो रहता है एक्चुअली में ब्लीचिंग पाउडर, जिसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। क्लोरोफॉर्म आपने कई सीरियल्स देखे होंगे, डेली सोप देखे होंगे, मूवीज़ देखी होंगी, जो रुमाल में लगा के बेहोश कर लेते हैं। एक्चुअली में ऐसे दिखाते हैं टीवी में या किसी भी थिएटर, जो भी आप शोज़ देखते हैं मोबाइल वगैरह में, सब में दिखाते हैं कि क्लोरोफॉर्म जैसे उनके मुंह पे रुमाल लगता है वो बेहोश होता है, पर ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली में क्या होता है, जब क्लोरोफॉर्म आप सूंघते हो तो कम से कम 30 मिनट्स लगते हैं कि आपको बेहोश होने में, ठीक है। पर टीवी में ऐसा दिखाया जाता है शोज़ में कि तुरंत से ऐसे क्लोरोफॉर्म सूंघाया और वो बेहोश हो जाते हैं। वो एक्चुअली में रियल है। रियल में हमेशा याद रखिएगा, क्लोरोफॉर्म एकदम जो है इफेक्ट नहीं करता है, कम से कम 30 मिनट लगते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, अश्रु गैस अल्फा क्लोरो एसिटोफिनोन एंड फॉस्फीन गैस COCl2 इत्यादि। यूरिया में 40% नाइट्रोजन होता है, ये भी याद रखिएगा। कोयला जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, ठीक है। जब आप किसी कोयले को जलाएंगे तो उसमें कौन सी गैस रिलीज होगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। अगला क्वेश्चन है, हड्डियों और दांतों का मुख्य संगठक क्या है? ए ऑप्शन है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, बी ऑप्शन है कैल्शियम मैग्नीशियम, सी ऑप्शन है कैल्शियम नाइट्रेट, डी ऑप्शन है कैल्शियम फॉस्फेट। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कैल्शियम फॉस्फेट हड्डियों और दांतों का मुख्य संगठक है। दांत वास्तव में टाई कैल्शियम फॉस्फेट CA3PO4 का बना होता है। मनुष्य का शरीर निम्न तत्वों से बना होता है, जिसमें जितने भी तत्व हैं वे सभी इसमें दिए गए हैं। आप इनको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इनको लिख भी सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर आप सेव कर सकते हैं अपने मोबाइल गैलरी में। जब भी जैसे आपको कोई भी चीज़ याद करनी होती है तो एक ट्रिक होती है, ये मेरा जो है पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब से हम तैयारी कर रहे थे, शुरू किया था, तो जो चीज़ हमें याद नहीं हो रही होती थी उसका क्या करते थे हम, स्क्रीनशॉट क्रिएट करके अपने वॉलपेपर या होम पेज पे सेट कर लेते थे। जब भी आप मोबाइल खोलेंगे तो वो आपको सामने दिखाई देगा, ठीक है। सामने दिखाई देगा तो उसको आप रीड भी कर सकते हो। माइंड हमारा बहुत कॉन्शियस होता है, जो चीज़ें आप बार बार देख रहे होते हो
वो आप याद करो या ना करो, वो आपको रिकॉल हो जाती है ऑटोमेटिकली। ठीक है, इसका आप एक्सपीरियंस भी कर सकते हो, प्रैक्टिकल भी कर सकते हो। ठीक है, अगला पॉइंट है, मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में Ca के रूप में पाया जाता है। जो धातु होती है Ca वो पाया जाता है। शरीर का सबसे मजबूत भाग जो होता है दांत का इनेमल होता है। जो हमारे टूथ होते हैं उनका जो इनेमल पार्ट होता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके जो दांत होते हैं उनमें पानी लगना शुरू हो जाता है, या कोई भी खाना खाते हैं वो लगना शुरू हो जाता है। कोई कहता है कीड़ा लग गया या फिर कोई मतलब प्रॉब्लम हो गई। एक्चुअली में क्या होता है, जो आपका इनेमल होता है, दांत के ऊपर एक कोटिंग होती है इनेमल की, वो जब हट जाती है तो जो चीज़ें आपको बिल्कुल नॉर्मली बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं करती हैं, वो फिर आपको लगने लग जाती है, चाहे आप पानी क्यों ना पी रहे हो। अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। ए ऑप्शन है क्षारीय ऑक्साइड, बी ऑप्शन है उदासीन ऑक्साइड, सी ऑप्शन है ओवैधर्मी ऑक्साइड, डी ऑप्शन है अम्ल ऑक्साइड। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एल्यूमिनियम ऑक्साइड ओवैधर्मी ऑक्साइड है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का गुण क्षारीय एवं अम्लीय दोनों है, इसलिए इसे ओवैधर्मी या एम्फोथर्मिक पदार्थ कहा जाता है। ओवैधर्मी ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड के उदाहरण निम्न हैं: ZnO, PVO, Al2O3, SnO2, AlOH होल थ्राइस, VeOH होल ट्वाइस इत्यादि। ये सभी ओवैधर्मी ऑक्साइड के एग्जाम्पल हैं। इनमें से कुछ भी आपको अगर ऑप्शन में किसी और क्वेश्चन में दिखता है और वहाँ पूछा जाता है एम्फोट्रिक पदार्थ कौन से हैं, तो आप तुरंत से ट्रिक लगा सकते हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। PDF वहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा, तो आप अपनी रिवीजन के लिए PDF को रख सकते हैं। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको चीज़ें रिकॉल नहीं हो पा रही हैं, तो आप PDF खोल के देख सकते हो। जब क्षारक को अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो विलयन का pH बढ़ जाता है, लेकिन अम्ल को क्षारीय विलयन में मिलाने पर विलयन का pH घट जाता है। दूध के किण्वन द्वारा दही बनाने में लैक्टिक एसिड का प्रयोग होता है। ये क्वेश्चन जब से आप 8th स्टैंडर्ड में रहे होंगे तब से आपको बताया जाता होगा। दूध से दही जमने की प्रक्रिया जो है वो किस कारण से होती है, तो लैक्टिक एसिड जो होता है और एक होता है लैक्टोबैसिलस, जमता है लैक्टोबैसिलस के कारण और बनता क्या है, लैक्टिक अम्ल बनता है। ठीक है, और लैक्टिक एसिड, एक क्वेश्चन और बनता है लैक्टिक एसिड से, जब आप एक्सरसाइज करते हो और आपके मसल्स में पेन होने लगता है, तो जो पेन होता है वो आपके लैक्टिक एसिड के कारण ही होता है। जब आप एक्सरसाइज कर लेते हो, वर्कआउट कर लेते हो, उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि मतलब थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा है। कभी आप शुरुआत करते हो, जैसे फर्स्ट डे है आपका, तो ज़्यादा पेन होता है, और शुरुआत नहीं कर रहे हो, कंटिन्यू करते हो तो थोड़ा बहुत दर्द होता है, तो वो लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में निम्न में से किसकी शून्य इलेक्ट्रॉन बंधुता एफिनिटी है। ए ऑप्शन है रेडियम, बी ऑप्शन है ऑक्सीजन, सी ऑप्शन है नाइट्रोजन, डी ऑप्शन है रेडॉन। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आवर्त सारणी में रेडॉन की शून्य इलेक्ट्रॉन बंधुता है। तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉन जोड़कर ऋणात्मक आयन बनाने में जितनी ऊर्जा बाहर निकलती है उसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। ठीक है, सबसे इलेक्ट्रॉन बंधुता F मतलब कि फ्लोरीन की होती है 3.9, और सबसे कम FR 0.7 इसकी होती है। सबसे कम जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है किसकी होती है, FR की, और सबसे ज़्यादा किसकी होती है, F की। ओके, नाइट्रोजन कमरे के ताप पर अक्रिय है, उच्च ताप पर ही है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्रिया करके क्रमशः हाइड्राइड और ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, यह यदि पृथ्वी पर उपस्थित सभी वनस्पतियों को नष्ट कर दिया जाए तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के कारण पृथ्वी पर जीव लुप्त हो जाएंगे। तो सभी को पता है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। ऑक्सीजन अनचुंबकीय प्रकृति की होती, ये क्वेश्चन आपके लिए नया हो सकता है कि ऑक्सीजन का जो नेचर होता है वो किस प्रकार का होता है, तो ये अनमैग्नेटिक होता है, अनचुंबकीय होता है। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में सबसे हल्का धातु है। ए ऑप्शन है लिथियम, बी ऑप्शन है प्लैटिनम, सी ऑप्शन है मैग्नीशियम, डी ऑप्शन है एल्यूमिनियम। तो इसका ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आवर्त सारणी में सबसे हल्का धातु जो है वो आपका लिथियम है। लिथियम का उपयोग जो किया जाता है मोबाइल की बैटरीज में किया जाता है। आप सभी लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, हम भी यूज़ करते हैं। आपको जो एजुकेशन आजकल मिल रही है कोरोना के चलते, पहले भी ऑनलाइन क्लासेस होती थी, पर अब जो हर क्लासेस ऑनलाइन प्रोवाइड की जा रही है वो ज़रूरी है सबके पास सिस्टम लगा हो,
बाकायदा स्टूडियो, मोबाइल से भी सभी लोग क्लासेस कर भी रहे हैं और आपको क्लासेस प्रोवाइड भी करा रहे हैं। तो मोबाइल सबसे एसेंशियल पार्ट है। पहले होता था रोटी कपड़ा और मकान, पर अब भी मुझे ऐसा लगता है कि अब फॉर्मूला चेंज हो चुका है, रोटी कपड़ा मकान और मोबाइल, है ना। लिथियम का उपयोग मोबाइल की बैटरी में होता है। ऑस्मियम जो होती है सबसे भारी धातु है। प्लैटिनम को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है, ठीक है। वाइट गोल्ड किसे कहते हैं? प्लैटिनम को, ओके। और येलो गोल्ड की अगर बात आ जाए यहाँ पे कि पीला सोना किसे कहते हैं, तो यूरेनियम को पीला सोना कहते हैं, ठीक है। ग्रीन गोल्ड किसे कहते हैं? तो जो बैम्बू होता है ना, बांस, आपने कभी आपके गांव गए होंगे, गांव में रहते भी होंगे, तब भी आपने देखा होगा जहाँ पर ट्यूबवेल वगैरह होते थे वहाँ बांस की खेती होती थी, तो वो बैम्बू को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है, ठीक है। पीटी को एडमास कैटलिस्ट कहा जाता है। यह धातु जो क्रियाशील नहीं नोवेल धातु कहलाती है। कुल 9 नोवेल धातु हैं, जिनमें से रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, कॉपर एवं गोल्ड जो हैं नोवेल धातुएं हैं, ओके। इन्हें ये संख्या में 9 हैं। कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कुल कितनी नोवेल धातु हैं, तो 9 हैं। इनके नाम क्या क्या हैं? रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, कॉपर एवं गोल्ड, ओके। एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। अगला क्वेश्चन है सोडियम को किस में रखकर संचित किया जाता है? अब ये क्वेश्चन सभी को पता होगा, अगर आपने बीएससी किया हुआ है, 12th किया है साइंस स्ट्रीम से, तो सभी को पता होगा। सोडियम जो होता है इसको मिट्टी के तेल में संचित किया जाता है, क्योंकि ये वाटर के जैसे ही टच में आता है तो इसमें एकदम रिएक्शन होती है और ये बर्न होने लगता है, मतलब जलने लगता है, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखकर संचित किया जाता है। लिथियम को केरोसिन में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि इसका घनत्व तो केरोसिन तेल से कम होता है, ये केरोसिन तेल के ऊपर तैरता रहता है। हाइड्रोजन का उपयोग बहुअसंतृप्त वनस्पति तेलों जैसे सोयाबीन, बिनोला तेल के हाइड्रोजनीकरण द्वारा वनस्पति वसा के उत्पादन में होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है। जल का pH मान 7 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अधातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं। ए ऑप्शन है क्षारीय, बी ऑप्शन है अम्लीय, सी ऑप्शन है उदासीन, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अधातु के ऑक्साइड प्रायः अम्लीय होते हैं, जैसे CO2, SO2, P2O5, NO2। धातु के ऑक्साइड प्रायः क्षारीय होते हैं, NaO2, CaO, MgO एटसेट्रा। क्षारक अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करते हैं और इन्हें उदासीन करते हैं। जब नींबू के रस में बेकिंग सोडा मिलाया जाता है, मिक्स किया जाता है, तब तीव्र अभिक्रिया के साथ बुलबुलों के रूप में CO2 गैस उत्पन्न होती है, ठीक है। इसे आप सोडा वाटर का नाम भी दे सकते हैं, जो हम लोग पीते हैं सोडा वाटर सॉफ्ट ड्रिंक के रूप में। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन का आविष्कार किसने किया था? तो ए ऑप्शन है प्रीस्टली, बी ऑप्शन है वॉयल, सी ऑप्शन है कैवेंडिश, डी ऑप्शन है क्यूरी। तो हाइड्रोजन का आविष्कार जो किया था कैवेंडिश ने 1766 में किया था। ब्रह्मांड में H2 जो है हाइड्रोजन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, H1H प्रोटियम, H12 ड्यूटेरियम, H13 टाइटेनियम। ऑक्सीजन का आविष्कार प्रीस्टली द्वारा 1772 से 74 में किया जाता है। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने 1898 में की थी। वॉयल के द्वारा गैसीय नियम का प्रतिपादन किया गया था। तो जितने भी ऑप्शन थे सभी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, ओके। अगला क्वेश्चन है तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। ए ऑप्शन है ब्रोमीन, बी ऑप्शन है नाइट्रोजन, सी ऑप्शन है फ्लोरीन, डी ऑप्शन है क्लोरीन। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु ब्रोमीन होती है। ब्रोमीन एक लाल भूरा द्रव है। इसका परमाणु संख्या 35 तथा द्रव्यमान संख्या 80 है। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता तत्व जो होता है फ्लोरीन होता है, 3.9% इसकी विद्युत ऋणात्मकता होती है। फ्रांसियम सबसे कम होता है, Fr, ओके। तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु पारा होती है। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु जो होती है वो फ्लोरीन होती है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु सीजियम होती है, Cs होती है, ठीक है। तो ये थे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण 10 प्रश्न उत्तर। गिनती में 10 थे, पर आपके इसमें कम से कम 30 प्रश्न उत्तर बहुत अच्छे से तैयार हो गए होंगे। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ओके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए।